हिंदुओं की पुकार, देवकी नंदन ठाकुर की हुंकार, साधु संतों का आह्वान, जल्द भारत बने हिंदू राष्ट्र। सनातन सनातन चारों ओर सनातन की गूंज, सभ्यता संस्कृति और परंपरा की रक्षा का आह्वान। सनातन यात्रा, संस्कृति की रक्षा का समाधान। सनातन जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। भारत तपस्वियों की जन्मस्थली है। हजारों लाखों सालों से यहाँ रहने वाले लोग सनातन धर्म को मानते हैं। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान सनातनियों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यहाँ के साधु संत और ऋषि महर्षि भी समाज को जगाते रहते हैं। वर्तमान समय में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज हो गई है। विश्वविख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज भी सनातन यात्रा निकाल रहे हैं और सनातनियों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने एमपी के छिंदवाड़ा में सनातन यात्रा निकाली, जिसमें हजारों से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। ये यात्रा दशहरा मैदान से शुरू हुई और अनगढ़ हनुमान मंदिर होते हुए फिर दशहरा मैदान पहुंच गई। यात्रा के दौरान देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि ये यात्रा हम सनातन की रक्षा और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ में महाराष्ट्री हैं और इस यात्रा में महाराष्ट्री आज सनातन यात्रा छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, सभी सनातनियों के लिए सनातन यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आप जान रहे हैं, लोग सनातनियों को तोड़ना चाहते हैं, सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सनातनियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? लोग रामायण पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? लोग रामायण को जला रहे हैं। जो हमारी आत्मा है उसे जलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये यात्रा जोड़ने का काम करेगी सभी सनातनियों को, और वो मुंह तोड़ जवाब देगी जो तोड़ना चाहते हैं। ये इतना विशाल का जन सैलाब बता देना चाहता है कि इन लोगों की बातों में सनातनी नहीं आएंगे और सनातनी एक स्वर में एक साथ होकर अपने सनातन की रक्षा करेंगे। जिस प्रकार अभी आपने लखनऊ में सनातन यात्रा की, लखनऊ से पहले महाराष्ट्र में की, और भी कई यात्राएं आपने अलग अलग नाम से यात्राएं की हैं, लेकिन अब आपने पिछले समय से मैं देख रहा हूं कि आपने इस यात्रा का नाम सनातन यात्रा कर दिया है। उसके पीछे विशेष कोई कारण? इसके पीछे कारण है, लोग जाति के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं, एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। जो काम अंग्रेजों ने किया था, बांटने का काम, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो, वही कार्य अब काले अंग्रेज करने लगे, सिर्फ कुर्सी के लिए करने लगे। तो ये कुर्सी का लाभ अब और ज्यादा, आप कुर्सी पे बैठिए, आप लड़िए चुनाव, आप जीतिए, आप मंत्री बनिए, आप जो बनना बनिए, लेकिन हमको बांटिए मत। हमारा सीधा मैसेज है, आप हमको बांटिए मत, बांटिए मत। अगर आप हमको बांटेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जो वो बांटेंगे हम जोड़ेंगे, इस यात्रा से जोड़ेंगे हम। जो जुड़ रहे लोग, आप देखो कितना बड़ा जन सैलाब है, चाहे सरदार जी हो, चाहे हर एक जाति के लोग हो, वो सब जुड़ रहे और एक सनातन का विस्तार कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे महाराज जी ने कहा कि ये यात्रा सनातनियों को जोड़ने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि रामायण पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि रामचरितमानस की बीते कई महीनों से कई राजनेताओं ने गलत व्याख्या की है, जिसके कारण हिंदू समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। राजनेता वोट के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। धर्म की गलत व्याख्या करके हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण हिंदू युवाओं को अपने ही धर्म में नकारात्मकता दिखाई दे रही है। हिंदू समाज को जगाने के लिए देवकी नंदन महाराज लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ साथ पूरे देश के संत महात्मा खड़े हैं। महाराज जी को देश विदेश से कई बार धमकियां भी मिली, लेकिन वो अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे, अपनी डगर से तनिक भी नहीं डिगे। देवकी नंदन महाराज की ये सनातन यात्रा 2024 तक चलेगी। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सानिध्य में 10 से 18 फरवरी तक शिव महापुराण की कथा चल रही थी, जिसके आखिरी दिन महाराज जी ने सनातन यात्रा निकाली। अब समय आ गया है
जब सनातन धर्म की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, भारत हिंदू राष्ट्र होगा और विश्व गुरु बनेगा। पूरी दुनिया भारत के नक्शे कदम पर चलेगी, धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया।